न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 82 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 68, झंग में 9, टोबा 3 और चिन्योट में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद के 3 स्कूलों में 225 तलबा की कोरोना सैंपलिंग। 3 स्कूल्स के 9 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना मुस्बत तलबा को घरों में करंटीना कर दिया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल 229 रेबे के 5 तलबा में कोरोना की तस्दीक हुई है। गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल के 3 तलबा कोरोना पॉजिटिव निकले। क्रिसेंट मॉडल स्कूल का एक तालिब इल्म कोरोना पॉजिटिव निकला। आपको बताएं, फैसलाबाद में 68, जंग 9, टोबा 3 और चिन्योट में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद के 3 स्कूलों में 225 तलबा की कोरोना सैंपलिंग। 3 स्कूल्स के 9 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना मुस्बत तलबा को घरों में करंटीना कर दिया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल 229 रेबे के 5 तलबा में कोरोना की तस्दीक हुई। गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल के 3 तलबा कोरोना पॉजिटिव निकले। क्रिसेंट मॉडल स्कूल का एक तालिब इल्म कोरोना पॉजिटिव निकला। पीपल्स पार्टी का किसानों से इजहार यकजहती के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च। फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा और झंग में एहतजाजी रैलियां। जयालों और किसानों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी का किसानों से इजहार यकजहती के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च। फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा और झंग में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। जयालों और किसानों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पीपल्स पार्टी का किसानों से इजहार यकजहती के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च। फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा और झंग में एहतजाजी रैलियां निकाली गई हैं। जयालों और किसानों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई है। आपको बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी का किसानों से इजहार यकजहती के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च के हवाले से आपको बताएं, फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा और झंग में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। फैसलाबाद में किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी का ट्रैक्टर मार्च। एहतजाजी रैली ज़िला सदर चौधरी एजाज की रहायशगाह से शुरू हुई। एहतजाजी रैली डी टाइप चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। जयालों की बड़ी तादाद ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च में शरीक। जयालों के जय भुट्टो, जय बेनजीर के नारे भी लगाए गए। निकला था बहन को दिया जयालों की बड़ी तादाद ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च में शरीक है। जयालों के जिए भुट्टो, जिए बेनजीर के नारे लगाए गए हैं। डिविजनल सदर चौधरी सईद इकबाल, सिटी सदर राना नईम दस्तगीर ने भी शिरकत की। सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां अशफाक, साबिक मशीर दाखिला मलिक असकर अली कैसर भी शरीक हैं। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी का ट्रैक्टर मार्च जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पाकिस्तान फैसलाबाद में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के जिला सदर चौधरी एजाज की रहायशगाह से शुरू हुआ है और डी टाइप चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा।
مارچ میں بڑی تعداد سے ٹریکٹر ٹرالیوں پر لوگ سوار ہیں، جیالے سوار ہیں، جو کہ جیے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں، اور اس مارچ کی قیادت جو ہے وہ ڈویژن کے صدر چودھری سعید اقبال اور ضلعی صدر چودھری اعجاز کر رہے ہیں، جس میں دیگر تنظیمیں، عہدیداران، ٹکٹ ہولڈر اور جیالوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ کسان جو کہ پورے ملک کے لیے اناج پیدا کرتا ہے وہ کھاد کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ پاکستان بھر میں جس کھاد کی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، کسان لائنوں میں لگ کر مہنگے داموں کھاد خریدنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے جو بجلی کے ٹیوبل کے ریٹ ہیں اس قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو زرعی بیج ہے ان کی قیمتوں پر اضافی ٹیکسز حکومت کی جانب سے عائد کر دیے گئے، تو وہ کسان جو کہ پورے ملک کو علاج کراتا ہے تو وہ اس وقت انتہائی مشکل میں ہے۔ جہاں ملک میں دیگر طبقات اور عام شہریوں کی زندگیاں مشکل ہوئی ہیں تو وہیں پر کسانوں ذمہ داروں کی زندگیاں جو وہ بھی اس حکومت نے اجیرت کر لی ہے۔ تو اسی پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے عام بھائیوں کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں کے ساتھ کڑی ہے، اور پارٹی کے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں ان کی ہدایت پر آج فیصل آباد میں ریلی نکالی جا رہی ہے، جس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی جو احتجاجی تحریک ہے اس کو جاری رکھے گی، اور یہ سلسلہ آج ختم نہیں ہوگا بلکہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور موجودہ حکومت کے خاتمے تک پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین اور جیالے جو ہیں وہ اسی طرح سڑکوں پر رہیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے، جبکہ تبدیلی کے نام پر برسرت اقتدار آنے والی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں نہ صرف عام آدمی بلکہ پورے ملک کا حلیہ جو ہے وہ بگاڑ کر رکھ گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوامی مفادات کی سیاست کر رہی ہے اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے آج سڑکوں پر ہے۔ جیالوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ عمیر عصمت اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا، جہاں پر پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام مہنگائی کے خلاف اور کسانوں کے حقوق کے لیے ٹریکٹر ٹرالی مارچ کیا جا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے۔ وقار بتائیے۔ جی، پنجاب کے مختلف شہروں کی طرح ضلع چنیوٹ میں بھی آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ٹریکٹر ٹرالی مارچ کیا جا رہا ہے۔ جمرہ چوک سے لے کر چنیوٹ پریس کلب تک اس وقت ٹرالی مارچ جاری ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد بھی اس وقت رواں دواں ہے۔ ہمارے ساتھ ضلعی صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سید علی رضا زیدی اور سید عنایت علی شاہ کی قیادت میں اس وقت یہ ریلی رواں دواں ہے۔ ہمارے ساتھ دونوں قائدین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عوام کو مہنگائی پر اور دیگر جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان پر آج ایک احتجاج کیا جا رہا ہے، کیا میسج دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج اس نااہل حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر ہے۔ ہم اس حکومت نے جو کھاد کا بحران پیدا کیا، اس حکومت نے جو منی بجٹ کے اندر بجلی، گیس اور تیل کی قیمتوں کو بڑھایا، پاکستان پیپلز پارٹی ضلع چنیوٹ اپنے قائد بلاول بھٹو زرداری کی کال پر احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر ہم نکل آئے ہیں، اور ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ نااہل حکومت اس پاکستان کی ایوانوں سے ہم باہر نکال کر نہیں پھینک دیتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ سابق ایم این اے سید عنایت علی شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہ جی، اس وقت ملک میں مہنگائی کا دور ہے، کسان بھی پریشان ہے، پیپلز پارٹی نے یہ بیڑا اٹھایا، آج احتجاج کی کال شروع کی ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 جنوری کو ہم نے اپنے چیئرمین قائد بلاول بھٹو زرداری کی کال پہ پورے پنجاب میں پیپلز پارٹی نے کسان اتحاد کے لیے اور کسانوں سے یکجہتی کے لیے آج احتجاج کیا ہے، اور اس نااہل حکمران کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج ہے، جس سے پورا کسان پس کے رہ گیا ہے۔ اور میرے خیال میں انہوں نے یہ جو منی بجٹ دیا ہے، اس سے تو پوری عوام کا انہوں نے استحصال کر دیا ہے۔ 17% ٹیکس دوائی سے لے کے روٹی تک، ایون کہ سبزی تک انہوں نے 17% ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو میرے خیال میں ان نائل حکمرانوں کو اگر 4 سال میں سمجھ نہیں آئی تو یہ مہربانی کریں اب آخری سال ہماری جان چھوڑ دیں کہ پاکستان کی عوام کو سکھ کا سانس لے سکے۔ جو بجائی کا وقت تھا یا آج بھی
आज भी लोग यूरिया के लिए डंडे खा रहे हैं। कल भी फोन आए थे कि लाइनों में लगे हुए हैं और वो ब्लैक में सारी खादें मिल रही हैं। कोई 2400 की बेच रहा है, कोई 2200 की बेच रहा है। बिल्कुल, आम आदमी के साथ साथ जो किसान भी इस वक्त काफी परेशान है। किसानों के लिए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये रैली, ये मार्च किया जा रहा है, जिसमें हुकूमत को ये बावर करवाया जा रहा है कि जो महंगाई में इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी किसानों के साथ है। इजहार यकजहती के लिए मार्च जारी है। ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। रुक करते हैं टोबा का, तो टोबा टेक्सिंग में भी किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से ट्रैक्टर मार्च किया गया। एहतजाजी रैली में जयाले कसीर तादाद में शरीक हुए। मुबशिर हसन नकवी से तफसीलात जानते हैं। मुबशिर, बताइएगा। आज बिल्कुल, किसानों से इजहार यकजहती के लिए टोबा टेक्सिंग में भी पीपल पार्टी की जानिब से आज ट्रैक्टर मार्च किया गया। इस ट्रैक्टर मार्च की क़यादत तहसील सदर चौधरी मजहर कालू ने की। पीपल्स पार्टी के जियाले भी इस ट्रैक्टर मार्च में कसीर तादाद में शरीक हैं और इस हवाले से पार्टी जो तराने हैं वो भी बजाए जा रहे हैं। चौधरी मजहर कालू से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, बताइएगा, किसान का तो बुरा हाल हो गया, बड़ा परेशान है, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए आप? इसमें हम यही उनको पैगाम देना चाहते हैं कि अब आखिरी स्टेज पे किसान पहुंच गए। अब अगर खाद और पानी नहीं मिलेगा तो इस मुल्क में कैद आएगा, जिसमें जो कि यहूदियों की जो है ना बुनियादी चीज़ वो यही है कि पाकिस्तान वैसे मईशत में नहीं मांग, मईशत ख़त्म भी हो जाए यहाँ पे कैद नहीं आ सकता। अब उन्होंने ज़रायत के पीछे हाथ रखा हुआ है। ज़रायत को तबाह करेंगे, मुल्क खुद ब खुद कैद आएगा। वही मेन उनका मकसद है और हम उनको यही बता रहे हैं कि इस विंग को कम से कम बचा दें, पानी दें, खाद दें, वक्त पे बीज दें और पानी, ये चीज़ें जो है ना टाइमिंग के हिसाब से दें। ये नहीं है कि फसल ख़त्म हो गई है तो आपने कहा जी खाद ले लें। पानी का फसल काश्त करनी है, पानी की बंदियाँ हैं, जब है ना आप टाइम गुजर जाएगा पानी ले लें, लेट फसलें लगाएंगे, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलता। सर, पूरे पंजाब में खाद का बहरान है, टोबा टेक्सिंग में भी ऐसी ही हालत है। क्या हालत है किसानों की, क्या परेशानी है उनको? किसानों को तो बहुत परेशानी है। उसकी वजह यह है कि 1800 वाली खाद जो है वो अब 2600 और 2800 में मिल, जो 3000 वाली है वो 10,000 पे पहुंची है। खादों की ये हालत है। अब किसान डालेगा क्या? अगर इतनी है ना उसकी कॉस्ट आ जाएगी तो बचत उसने क्या करनी है? यही मेन मकसद है सबका। सर, क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? हम यही कर रहे हैं कि हमें खाद वक्त पे दें और वाफर खाद दें। मुल्क में खाद होती है, ये स्मगलिंग जो है, ये कहते हैं ये स्मगल हो रही है। भाई करेंसी तो स्मगल हो जाए तो पता नहीं चलता, खाद तो लोड हो के जानी है, इसको तो कम से कम रोके। बॉर्डर सारे आपके कंट्रोल में है, फिर भी अगर खाद स्मगल हो रही तो इसका मतलब ये है कि जानबूझ के की। अच्छा, बिल्कुल, आज जो ट्रैक्टर मार्च के शुरा हैं उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि काश्तकार किसान बुरी तरह पिस रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है और ये ट्रैक्टर मार्च के जरिए पैगाम दिया जा रहा है कि किसानों के हाल पे रहम किया जाए। तो हम शहबाज चौक पर ये किसान मार्च और एहतजाजी रैली खत्म हुई और शुरा ने हुकूमत से जो है वो मुतालबा किया है कि जो किसानों के साथ जुल्म हो रहा है फराहम की जाए। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जिला कौंसिल चौक में थाना जंग बाजार पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है 3 रोज कबल जजवाला पुल पर दुकान पर डकैती की वारदात हुई। पुलिस ने डकैती के बजाय चोरी का मुकदमा दर्ज किया। जंग बाजार पुलिस ताउन से गुरेजा। बात करते हैं फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, 3 रोज कबल थाना जंग बाजार के इलाका जजवाला पुली पर डकैती की वारदात हुई थी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर यहाँ पर आई थी। ताहम उसी के खिलाफ मुजाहिरीन जिला कौंसिल चौक में सरापा एहतजाज है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस चौक को चारों जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुजाहिरीन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि वारदात तो हुई डकैती की, लेकिन पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज करके जान छुड़वा ली। यही नहीं बल्कि पुलिस किसी भी तरह के ताउन से गुरेजा है। इसी मुतासरा शहरी की जानिब से ये भी बताया गया था कि इस डकैती की वारदात से 1 माह कबल भी इसकी दुकान पर चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस अभी तक उसका सुराग भी नहीं लगा सकी। जब ये चंद रोज कबल डकैती की वारदात हुई है, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर यहाँ पर आई है, जिसमें मुल्ज़मान की शिनाख्त भी वाज़ेह है, लेकिन पुलिस मुल्ज़मान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई से भी गुरेजा है। हमारे साथ यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा है, हमारे
रोड पे डकैती हुई है, हमारी बानिश हो रहे, CPO साहब भी सो रहे और ये पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज किया है और वो नाकाबंदी भी की, आग भी जलाई। आप उस दिन भी आए, आपने सारा वकूआ देखा, उसकी वजह से दोबारा हमारा बानिश सुन रहे, चोरी का मुकदमा किया, डकैती को चोरी में बदल दिया है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें तोहफ़ा मिलना चाहिए। हमारा इतना नुकसान हुआ है, दूसरी दुकानें भी लूट रहे हैं, कभी कहाँ डकैती होती है, कहाँ किधर डकैती होती है। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या मुतालबा है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, हमने बंदे पकड़वाए हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि वो बंदे नहीं हैं। हालांकि पहले भी चोरी हुई है, पर्चा काटा है, कुछ नहीं हुआ। अब दोबारा पर्चा काटा है, लेकिन बंदा जो पकड़वाया उससे कोई तफ्तीशी नहीं कर रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं कि ये बंदा नहीं है। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जिन पे शुबह ज़ाहिर किया गया था कि इनके मुल्ज़मान हैं, पुलिस उनसे भी तफ्तीश नहीं कर रही। इनकी अपील है CP फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन से कि इस वाक़े का नोटिस इंसाफ फराहम करें, मुजाहिरीन ने अपील की है। शुक्रिया फरजाना अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद की सबसे बड़ी मछली मंडी में सीवरेज का निजाम बेहतर नहीं हो सका। मछली मंडी में सीवरेज के मसाइल की वजह से ताफुन फैलने लगा है। तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की सबसे बड़ी मछली मंडी जो है, यहाँ पर सीवरेज के शदीद मसाइल हैं। सीवरेज के मसाइल की वजह से यहाँ पर जो मछली फ़रोख्त हैं वो भी परेशान हैं। कहते हैं कि यहाँ पर गंदगी रहती है और हुकूमत की बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है इस रोड पर, और महज ऐलानात किए जाते हैं कि ये सड़क जो है वो बनवा दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर शहरी जो आते हैं वो भी आना छोड़ रहे हैं। ताफुन फैल रहा है, कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। दुकानदार कुछ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है रोड ना बनने की वजह से? सर, परेशानी ये है कि यहाँ बहुत गंद है, ठीक है। गंद की वजह से कोई अपना गाहक नहीं आता, ठीक है। आपका कैमरा जो दिखा सकता है कि ये देखो इतनी मार्केट है, कोई गाहक नहीं है, ठीक है। और इतनी महंगाई हो गई है कि मच्छी जो सी 250 रुपये थी वो अब 360 रुपये मिल रही है हमें, तो फिर भी हम इसका किराया भी दे रहे हैं, तो बहुत परेशान है। जी बिल्कुल परेशान हैं। रोड जो है वो नहीं बन रहा और गंदगी की वजह से कारोबार मुतासर हो रहे हैं, और भी यहाँ पर दुकानदार हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे रोड के बनाने के हवाले से? जी भाई, मियां फर्क भी साहब आए थे 10-15 दिन पहले, ठीक है। वो कह के गए थे कि सीवरेज का निज़ाम भी हम बना देंगे और ये गंदगी ख़त्म कर देंगे, पर वो बात सिर्फ बातों तक ही रह गई है, काम ज़रा भी नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि सिर्फ बातें जो हैं वो महज बातें ही की जाती हैं, कोई भी काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मछली का कारोबार जो है। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सफाई की सूरत हाल चेक करने के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC बिलाल फिरोज का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, वेस्ट वर्कर्स की मौजूदगी और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की सूरत हाल का जायजा लिया। अहले इलाका से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी के मुतालिक भी दरियाफ्त किया गया। बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान अपडेट कीजिए। बात की जाए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट टीम की यहाँ पर कारकर्दगी के हवाले से, तो यहाँ पर अभी विजिट किया गया UC नंबर 15 और 18 का, और वहाँ पर ज़ीरो वेस्टेज जो ऑपरेशन चल रहा है उसके हवाले से वहाँ पर देखा गया, जो काम हो रहा है उसका जायज़ा लिया गया गोकोबाल के इलाके में, गुलिस्तान कॉलोनी के इलाकों में, और उसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम टाउन के इलाके में विजिट किया गया, जहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सरबराही में FWMC की टीम ने खसूसी तौर पर वहाँ विजिट किया, सफाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया। और इसमें CEO बिलाल फिरोज का कहना था कि शहर में सफाई के हवाले से पूरा अज़म है। ज़ीरो वेस्टेज ऑपरेशन के तहत यहाँ पर जितना भी कूड़ा करकट उठाया जाएगा, यूसीज को और मुतलका इलाकों को साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है, और इसके अलावा भी पूरे शहर में जहाँ कहीं भी ये मसाइल मौजूद होंगे उनका हल निकालने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, और तमाम टीम को एक्टिव किया गया, और ख़ुद ही ये इस तरह से जो विजिट है, सरप्राइज विजिट, वो भी किए जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दायराकार पंजाब भर में बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी में भर्तियों की मंजूरी दे दी। टोबा टेक्सिंग में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के क़याम अमल का फैसला भी किया गया है। 64 केनाल पर चिन्योट पुलिस लाइन्स की तामीर रवां साल मुकम्मल होगी। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दायराकार पंजाब भर में बढ़ाने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार सलाम की ज़ेर सदारत का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दायराकार पंजाब भर में बढ़ाने का फैसला करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी में भर्तियों की मंजूरी दी।
जबकि वज़ीर पंजाब का कहना था कि 64 कनाल पर चन्योर पुलिस लाइन की तमीर रवा साल मुकम्मल होगी। अजलास में टोबा टैक्सी में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के क्याम का भी फैसला किया गया। वज़ीर पंजाब का कहना था कि हाईवे पेट्रोलिंग के लिए मजीद 825 गाड़ियां दी जा रही हैं, जबकि 3 से 4 थानों को स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव पुलिस स्टेशन का दर्जा भी दे दिया गया, जबकि 90 थाने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में तब्दील किए गए हैं। फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, डीजी खान में डॉल्फिन फोर्स तैनात की गई है, जबकि पंजाब पुलिस की 12,278 सामियों पर भर्ती का अमल तेजी से जारी है। पुलिस में 5,000 से ज्यादा भर्ती मुकम्मल हो चुकी हैं। सीडीडी हेडक्वार्टर में 64 कनाल अराजी फार्म की जा चुकी है, जबकि एंटी राइट फोर्स समेत तमाम शोबों के अफसरों और एहलकारों के लिए स्कूल ऑफ पब्लिक ऑर्डर कायम किया जा रहा है, जबकि जनूबी पंजाब में फॉरेंसिक लैब के क्याम की मंजूरी दे दी गई है। ज़िली हेडक्वार्टर में फॉरेंसिक लैब कलेक्शन सेंटर भी बनाए जाएंगे। इजलास में सूबाई वज़ीर राजा बशारत, तर्जुमान हुकूमत पंजाब असान खावर, चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर जो कानून इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी में भर्तियों की मंजूरी दे दी। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कमालिया में सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना ने अवाम के देरीना मुतालबात पूरे कर दिए। मैकना वाली चुंगी रजाना बाईपास रोड और टिब्बी सईदा से झक्कर रोड तक पुख्ता कारपेट रोड बनाए जाने का संगे बुनियाद रख दिया। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ज़रियाब साजिद समेत दीगर उनके हमरा थे। इलाका मकीनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया में सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना ने असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर ज़रियाब साजिद के हमरा मेकना वाली चुंगी पर पुख्ता सड़क बनाए जाने का संगे बुनियाद रखा है। मेरे सामने मैडम, बताइएगा, आज इफ्तिताह कर रही है, मुख्तलिफ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कहेगी आज कमालिया की आवाम के लिए, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने अहले कमालिया के लिए कोशिश कर रही हूँ कि इनके जितने भी देरीना मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी पर हल किया जाए, और उसी सिलसिले में आज हम मुख्तलिफ जगह पर कहीं पर सीवर की संगे बुनियाद रख रहे हैं और कहीं पर पुख्ता सड़कों का। इस वक्त भी यहाँ पर जो हम मौजूद हैं तो शेल पंप से लेके चुंगी मेकना वाली तक ये जो पुख्ता सड़क है ये मुकम्मल होगी, और इंशाअल्लाह ताला इससे मुल्हक्का जितने भी इलाके हैं और आबादियाँ हैं, लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ मार्केट्स भी हैं, उनको भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि मेकना वाली चुंगी का जो सड़क है वो नहायत ही खस्ता हाल थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज उसका संगे बुनियाद रखा गया और पुख्ता सड़क यहाँ पर बनाई जाएगी, जिससे जो है देही इलाकों में जितने भी लोग अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सरकारी मुलाजमीन हो जाएं तैयार, बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन 2023 की तैयारियां। महकमा बिल्डिंग के सरकारी मुलाजमीन की बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में पोलिंग स्टाफ के लिए ड्यूटियां लगाई जाएंगी। महकमा बिल्डिंग का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस फैसलाबाद को मरासला जारी। बात करते हैं इमरान असलम से। इमरान, कहिए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन 2023 के हवाले से महकमा बिल्डिंग की जानिब से जो स्टाफ का जो है वो चुनाव के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद महकमा बिल्डिंग के ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी जनरल इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन में ड्यूटी लगाना चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द उनको लिस्ट फराहम करें, ताकि महकमा बिल्डिंग जो है वो मुलाजमीन का चुनाव करके जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन फैसलाबाद को जो है वो इनके हवाले से इनका डाटा फराहम करे, और बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन 2023 के हवाले से जो महकमा बिल्डिंग के मुलाजमीन हैं उनकी भी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। दीगर सरकारी महकमों के मुलाजमीन की तरह महकमा बिल्डिंग के सरकारी मुलाजमीन भी जो है वो बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन 2023 के हवाले से जो वो इनकी जो है वो पोलिंग स्टाफ के हवाले से जो इनकी बाकायदा से ड्यूटी लगाई जाएंगी, बतौर पोलिंग जो है वो स्टाफ के तौर पर ये ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। और महकमा बिल्डिंग के जानिब से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद को मरासले में लिखा गया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद है वो जल्द से जल्द जो है वो महकमा बिल्डिंग के जो मुलाजमीन हैं उनके जो डाटा के हवाले से मरासला जारी कर दिया। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अभी आपको बताते हैं, वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान को 3 साल मुकम्मल होने पर फाउंडेशन डे तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर VFP उस्मान रजा जुलाहा, सीनियर नायब सदर जिशान जुलाहा समेत ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की है। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा।
नौजवानों के मुतारिक ग्रुप वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान को 3 साल हो चुके हैं और आज इनके 3 साल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। फाउंडेशन डे तकरीब का अहतमाम किया गया है जिसमें प्रेसिडेंट जो हैं वो मौजूद हैं, उस्मान रजा जुलाहा, दीगर मेंबरान मौजूद हैं, अहदेदारान मौजूद हैं। इस हवाले से इस अज़म का इजहार किया गया कि 5th जनरेशन वॉर हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, सोशल मीडिया पर जो स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट है उसको पॉजिटिव बनाना हो। इस हवाले से इकदाम जो हैं वो किए जाएंगे और सोशल किया जाएगा हमारी यूथ को, ताकि वो सोशलाइजेशन के तहत अपने मसाइल जो हैं हल करे और हुकूमत तक पहुंचाए। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। बताइएगा कि आज 3 साल हो चुके हैं वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान को, क्या कहते हैं जो एक ख्वाब 3 साल पहले देखा था आज कहां तक उसकी ताबीर मुमकिन हो सकी है और यूथ को मजीद इंगेज करने के हवाले से क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सिटी 41 चूँकि हम भी फैसलाबाद से हैं और सिटी 41 फैसलाबाद का चैनल है और सिटी 41 ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जितने भी हमारा विजन था, मिशन था, उसको हम बेहतरीन अंदाज से लेकर चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये फैसलाबाद के लिए भी एक एजाज़ की बात है और फैसलाबाद के नौजवानों के लिए भी एक एजाज़ की बात है कि हमने फैसलाबाद को अपना हेडक्वार्टर बना के पूरे पाकिस्तान को यहाँ से कंट्रोल किया। हमने 5th जनरेशन वॉरफेयर, कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, रूरल यूथ डेवलपमेंट, ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म और वेलफेयर ऑफ द पीपल, इन टारगेट्स को, इन एम्स को लेके हमने पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू किया। और इसमें सबसे बढ़ के जो चीज़ थी वो नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट। इसमें बहुत इसने हमें फ़ायदा दिया कि हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए जब काम करना शुरू किया, जो नौजवानों के मसले थे उनकी नेटवर्किंग के और उनकी स्किल डेवलपमेंट के, उनके जो बेसिक इश्यूज़ होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो इसमें हमें जब हमने इस पे वर्किंग करना शुरू की तो नौजवानों को बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है और पाकिस्तान में एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है यूथ की, उनको हमेशा से गाइडेंस रही है। तो इस नेटवर्क में हमें बहुत सारे मेंटोर्स ने, सीनियर्स ने ज्वाइन किया, हमारे सर पे हाथ रखा और इसमें हमें सबसे बढ़ के जो मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान का एक कल्चर बहुत रिच है, हमने इसको प्रमोट करना शुरू किया और पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।